स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम आपके लेसन नंबर 22 के जो लास्ट के 2 ग्लैंड्स हैं और उनसे बनने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 2 ग्लैंड्स हैं, दीज आर द टेस्टिस एंड द ओवरी। और ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं सेक्स स्पेसिफिक हैं। जैसे टेस्टिस है वो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में नहीं होगा। और इसी तरीके से जो ओवरी है वो फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं होती। तो टेस्टिस जो है वो मेल का जो स्क्रोटम है उसमें पाई जाती है। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक याद हो तो यहाँ पे हम 2 पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और सेंटर में पेनिस होता है। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। अगर आप टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल टिश्यू में एक सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। उन सेल्स के द्वारा जो हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं, जो पर्टिकुलरली मेल हॉर्मोन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंड्रोजन। तो उसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। तो मीन्स आप ये भी याद रख सकते हो कि टेस्टिस में से जो हार्मोन बनता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। मिलते जुलते से नाम है। अब इसका फंक्शन क्या है? पुबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस एक मेल में, मतलब एक बॉय में आते हैं, वो सारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से हैं। इसकी वजह से जो मेल के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे कि एपिडिडीमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब की डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जब कोई बॉय एडोलेसेंट एज की तरफ जाता है तो उस समय जो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे उसकी मसल्स की ग्रोथ हो जाती है, उसके फेस पर हेयर आ जाते हैं, उसकी चेस्ट पे, आर्म्स पे, इन रीजन्स में हेयर आ जाते हैं। उस हेयर ग्रोथ को बढ़ाना। जो बॉयज हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी फटी फटी सी, मतलब लो पिच की हो जाती है। तो ये सब चेंजेस भी इसी हार्मोन की वजह से हैं। इसके अलावा उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, जिसे हम लिबिडो भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाई जाती है, मीन्स दीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और जो ओवरी हैं ये पेयर की फॉर्म में होती है, मतलब कि अगर फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट को देखें तो इस टाइप से अगर हम उसका जेनाइटल ट्रैक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे 2 ओवरी होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो मीन्स ओवरी जो है पेयर में प्रेजेंट होगी। ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमा होते हैं। जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब ओवरी जो है वो एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग या एक ओवम प्रोड्यूस करता है। मीन्स जनरली जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो 28 डेज की होती है, वो हर मंथ रिपीट होती है। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से एक एग बनता है। सपोज अगर जनवरी के मंथ में राइट ओवरी से एग बन रहा है तो फरवरी के मंथ में लेफ्ट से बनेगा। अब ये जो ओवरी है ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। वन इज एस्ट्रोजन एंड अदर इज प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन है इसमें ये जो ग्राफियन ओवेरियन फॉलिकल्स है, जिनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। और ओव्यूलेशन के बाद जब फॉलिकल रप्चर हो जाती है, उसमें से एग निकल जाता है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। तो ये दोनों चेंजेस जो हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। जैसे ही फॉलिकल के निकलने के बाद जो फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, मतलब जब उसमें से एग निकल गया तो वो फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के में बदलते ही कॉर्पस ल्यूटियम से जो नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन वो बन जाता है। मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ एस्ट्रोजन का काम होता है, प्रोजेस्टेरोन वहां पे प्रोड्यूस नहीं हुआ। जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्रोजेस्टेरोन को आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल सकते हो। पीआर से आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि इस प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल की बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं या जो जो चीज़ें उसको चाहिए वो सब ये हार्मोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये उसके मैमरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है ताकि कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और बेबी जो है उसको फीड हो सके। अगर एस्ट्रोजन के हम पर्टिकुलरली फंक्शंस की बात करें तो जितने भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या वेजाइनल ग्रोथ है, वो सब कुछ एस्ट्रोजन की वजह से होता है। इसके अलावा ये ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ओवम प्रोड्यूस होगा। और फीमेल के अंदर हमें जितने भी सेक्स कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ जो है वो हाई पिच यानी कि तीखी हो जाती है, मेमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, प्यूबिक रीजन्स पे मीन्स वेजाइना के अराउंड हेयर ग्रोथ आ जाती है, डेट्स शुरू हो जाती हैं, जो पेल्विक एरिया वो ब्रॉड हो जाता है। ये सब चेंजेस भी एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो उनका सेक्सुअल बिहेवियर है
उसे भी एस्ट्रोजन ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ तक बच्चों हमने सारे हॉर्मोन्स पढ़ लिए, ग्लैंड्स पढ़ लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड पहले आया था एंटागोनिस्टिक और एक वर्ड यहाँ आया सिनर्जिस्टिक। तो सिनर्जिस्टिक हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जिनके फंक्शन सेम है, मतलब वो मिलकर एक ही काम को करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरोन है। ये तीनों हॉर्मोन्स अलग अलग जगह सिंथेसाइज होते हैं। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी में सिंथेसाइज हुआ, प्रोजेस्टेरोन ओवरी में सिंथेसाइज हुआ था, बट तीनों का जो फंक्शन है दैट इज कॉमन और वो है मिल्क फॉर्मेशन करना। इसी तरीके से एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स, जो हमने जब हमने पैंक्रियाज किया था तो वहां पर हमने पढ़ा था। तो जो दो हॉर्मोन्स पैंक्रियाज से बनते हैं, एक होता है ग्लूकागोन और एक होता है इंसुलिन। ये दोनों हॉर्मोन्स एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन है बिकॉज यहाँ पर जो दो हॉर्मोन्स हैं उन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जो ग्लूकागोन है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जो इंसुलिन था वो डिक्रीज कर रहा था। तो दोनों मिलकर ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो दोनों का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए हम इनको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। तो सिनर्जिस्टिक मीन्स जिनका सेम फंक्शन है, एंटागोनिस्टिक मीन्स जिनका डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो इस लेसन में ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।